बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अगर आपको याद हो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट से जो है हम प्रॉपर SCSS स्टार्ट करेंगे। अब जिस तरीके से हम SCSS की लर्निंग कर रहे होंगे वो ये है कि हम हर प्रोजेक्ट में थोड़ी-थोड़ी SCSS इम्प्लीमेंट करेंगे। उससे ये होगा कि कुछ प्रोजेक्ट्स के बाद एक तो हमारी SCSS कवर हो चुकी होगी एंड नेक्स्टली हमें ये आइडिया हो चुका होगा कि SCSS वर्किंग कैसे कर रही है रियल प्रोजेक्ट्स में और कहाँ-कहाँ पे एप्लीकेशंस हम इसकी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम SCSS के ट्यूटोरियल्स पे चले जाते हैं। ये मैंने पहले काफ़ी सारी चीज़ें सेटअप कर ली हुई हैं जो कि मैं पहले बाद में करता था। इमेजेस खोल के रखी हुई है और प्रोजेक्ट को लाइव भी किया हुआ है, गो लाइव, जो कि यहाँ पे ओपन है। और हम चले जाते हैं जी SCSS के ट्यूटोरियल्स पे। फर्स्ट ऑफ ऑल SCSS है क्या? लेकिन SCSS समझने से पहले अगर ये पॉइंट आपको समझ आ जाता है तो बाकी सारी चीज़ें काफ़ी समझने में हेल्प होगी कि ब्राउज़र को सिर्फ 3 चीज़ें समझ आती हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। आई एम रिपीटिंग अगेन, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। अगर ब्राउज़र को ये 3 चीज़ें समझ आती हैं तो फिर SCSS में हम जो काम करने लगे हैं वो फिर कैसे चलेगा? क्योंकि ब्राउज़र में तो हमने चलानी है SCSS लिखने के बाद। होता कुछ इस तरह है कि डेवलपमेंट टूल है ये एक, जो कि डेवलपर्स की हेल्प करता है फास्ट कोडिंग करने के लिए। लेकिन ये एट द एंड कन्वर्ट होगा CSS में और फिर वही फाइल जाके ब्राउज़र में शो होगी, अदरवाइज़ ये वर्किंग नहीं करेगा इस तरह से। तो हम जब SCSS सीख रहे होंगे हम इसे पहले कोड लिख लेंगे SCSS में, वही कोड कन्वर्ट होगा CSS में और वो अटैच होगा हमारा HTML फाइल के साथ और देन फिर वो ब्राउज़र में प्रॉपरली अपनी वर्किंग कर रहा होगा। अच्छा जी, अब 2 तरीके हैं हमारे पास SCSS को CSS में कन्वर्ट करने के। एक तो तरीका है इसे इंस्टॉल किया जाए और फिर उसके बाद एक प्रॉपर जो है तरीके से कमांडें चला के उसे कन्वर्ट किया जाए, या फिर एक और तरीका है एक्सटेंशन यूज़ करके जो कि VS कोड के अंदर प्रोवाइडेड होती है। सबसे पहला काम हम वही कर लेते हैं, फिर हम कोड की तरफ आएंगे SCSS के। यहाँ पे आ जाते हैं जी। अब सबसे पहले हमें जाना होगा एक्सटेंशन वाले फोल्डर में, यहाँ पे एट द टॉप हेयर इट इज़, और यहाँ से हमें ढूंढनी होगी वॉच सैस के नाम से। वॉच सैस के नाम से हमारे पास एक एक्सटेंशन होगी लाइव सैस कंपाइलर, सॉरी सैस कंपाइलर, इट इज़ नॉट वॉच सैस, लाइव सैस कंपाइलर है। ये लें, it is live SAS compiler, it is saying it has been removed, I guess this should work। अब ये मेरे पास इंस्टॉल्ड है लेकिन मैंने इनेबल नहीं की हुई। अब क्योंकि मुझे इस पे वर्किंग बहुत कम होती है आजकल, तो इसकी वजह से मैंने इसे इनेबल नहीं किया हुआ, डिसेबल किया हुआ है। अब मैं इसे इनेबल कर लेता हूँ। आपके यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा होगा, आई जस्ट इनेबल इट। ये है हमारे पास ग्लेन मार्क्स की तरफ से, तो ये वाली आपने इनेबल कर लेनी है। अच्छा, जब ये जैसे ही इनेबल होगी ना, आप देखेंगे यहाँ पर ना एक बटन आ जाएगा थोड़ी देर बाद वॉच सैस के नाम से। लेट मी जस्ट क्लोज दिस एंड इफ वी सी, फाइल में आते हैं और क्यों ना इसे रीलोड कर लें, या फिर ये रीलोड के बाद आएगा मेरे ख्याल में, रीलोड विंडो। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग जब हम सैस की फाइल में जाएंगे तब आएगा शायद। इट्स बीन अ टाइम आई हैव यूज्ड इट। तो हमने वो एक्सटेंशन इंस्टॉल कर ली है, जस्ट हमने बटन पे क्लिक करना होता है एंड इट विल मेक द फोल्डर। सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी फाइल बना लेते हैं जी, स्टाइल डॉट, हम बनाते थे CSS, अब हम बनाएंगे SCSS। इसका जो आइकन है कुछ इस तरह से है, ठीक है। और वॉच सैस आ नहीं रहा, या हेयर इट इज़, यू सी, ये हमारे पास आ जाएगा सैस और SCSS फाइल की कंपाइलेशन का प्री प्रोसेसर। अच्छा जी, तो ये हमारे पास प्रॉपर आ चुका है, लेकिन इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं इसके कमाल हैं क्या। वाई वी आर इवन यूजिंग इट, वाई डू वी नीड द सैस और SCSS? वी नीड इट जस्ट बिकॉज हम अपनी डेवलपमेंट फास्ट कर सकें। CSS में कुछ चीज़ें करना मुश्किल हो जाता है, नेस्टिंग करना, पार्शल्स बनाना, मॉड्यूलिंग करना, और इसी तरह इनहेरिटेंस हो गई, ऑपरेटर्स टाइप, इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे फीचर्ड हैं। वो जो हैं CSS में अभी तक भी ख़ास प्रोवाइडेड नहीं हैं,
लेकिन हम इसे यूज़ करते हुए वो चीज़ें CSS में एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि डेवलपर के लिए आसानी हो जाए, कोड ईजीली लिखा जाए। तो हम क्या करेंगे, डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे जैसे जैसे हमारी वीडियो आएगी हम एक एक जो है इसकी टेक्निक सीखते आएंगे, और टोटल ये जो है हमारे पास हैं जी 8 टेक्निक्स। तो ये जैसी 8 वीडियोस कवर होंगी, हमारी 8 की 8 टेक्निक्स कवर हो चुकी होंगी। टुडे द टेक्निक विच वी आर गोइंग टू लर्न इज नेस्टिंग। नेस्टिंग पे हम जाएंगे, वो सीखेंगे, लेकिन उससे पहले जैसे कि मैंने बताया आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि SCSS और CSS में जो है फाइलें किस तरह सेटअप होंगी और ये बनेगी कैसे। यहाँ पे जो है अपनी स्टाइलिंग करेंगे। स्टाइलिंग करने के बाद जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ये हमारी CSS की फाइलें जनरेट कर देगा। ये एक्सटेंशन जो है हमारी CSS की फाइलें जनरेट कर देगी और हम वो अटैच कर देंगे। उससे पहले मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ थोड़ा सा कि अगर मैं स्टाइल लिखता हूँ ना, मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, और मैं बॉडी को जो है बैकग्राउंड दे देता हूँ, फॉर द टाइम बिंग सी ग्रीन दे देता हूँ, और ये मैंने कर लिया सेव। अब मैं जाके क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है मैं स्टाइल डॉट SCSS जो है अप्लाई कर देता हूँ, और अगर मैं यहाँ से गो लाइव करूँ, जो विल सी, जो कि पहले भी था लेकिन मैंने रीलोड किया तो इस वजह से नहीं आएगा। आप देखेंगे यहाँ पे स्टाइल अप्लाई नहीं हो रहा, देर इज़ नो स्टाइल ऑन द बॉडी, वही जो उसका डिफ़ॉल्ट स्टाइल है वही अप्लाई हुआ है, दूसरा स्टाइल अप्लाई हो ही नहीं रहा। व्हाट इज़ द रीज़न? बिकॉज जो ब्राउज़र है वो SCSS को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, इट नीड्स CSS टू अंडरस्टैंड। तो अब इसे CSS चाहिए, यहाँ पे हम SCSS वो कर नहीं सकते, लेकिन हम कोड लिखना चाह रहे हैं SCSS में, तो क्या करेंगे हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा CSS में। उसके लिए मैंने आपको बताया 2 तरीके हैं। पहला, कमांड्स के थ्रू SCSS इंस्टॉल करें और उसके बाद कमांड्स चलाएं, वो उससे कन्वर्ट करेगी। या फिर जिस तरह हम गो लाइव करते हैं सर्वर बनाने के लिए, क्योंकि हमें कोड वाइज नहीं बनाना होता, कमांडों से नहीं बनाना होता, हम क्या करते हैं, एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हैं लाइव सर्वर की, और गो लाइव का बटन यूज़ करते हुए इसे चला लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही हमने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की, और अब जैसे इस बटन पे क्लिक होगा यू विल सी द चेंज हियर। यहाँ पे चेंज देखिएगा, जैसे ही क्लिक करूँगा व्हाट इट डज, एक तो इसने टर्मिनल ओपन किया और यहाँ पे CSS का फोल्डर क्रिएट कर दिया, और यहाँ पे वो मुझे बता भी रहा है कि मैंने 2 फाइलें जो हैं जनरेट कर दी हैं, 2 फाइलें जनरेट की हैं। अब हम जाके देखते हैं वहाँ पे किया क्या है इसने। हमारे काम की फाइल है style.css, इसमें उसने इस कोड को प्रॉपर लिख करने के बाद, कन्वर्ट कंपाइल करने के बाद CSS में कन्वर्ट कर दिया है। फिलहाल आपको कोई डिफरेंस फील नहीं हो रहा होगा, क्योंकि CSS और SCSS में इतना कोड जो हमने लिखा है कोई ख़ास फ़र्क हमने नहीं रखा। अभी हमने कोई फीचर SCSS का यूज़ ही नहीं किया, तो आप डिफरेंट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे जाते हैं, इसे करते हैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट जैसे ही करेंगे यू विल सी ये बिल्कुल वैसी बन चुकी है जैसे यहाँ पे है। तो ये कंपाइल होने के बाद बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आ जाती होती है, लेकिन हमने इस फाइल को देखना भी नहीं होता। विल जस्ट क्लोज इट। हम सिर्फ लिंक कर देते होते हैं इस फाइल को, ताकि जो है कोड वही जाता रहे जो कि CSS में कन्वर्ट हो चुका हुआ है। तो उसके लिए हम यहाँ पे CSS/style.css कर लेंगे, और इस फोल्डर को हम हमेशा के लिए बंद कर देंगे, ये हमारी फिक्र का नहीं है। और इसको हम उठा के यहाँ पे नीचे ले आएंगे थोड़ा सा, ताकि हमें ये ना दिखे, या बंद भी कर दें, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन यहाँ से ये प्रॉपर वॉचिंग हो रही है। हाउ वी विल कम टू नो कि कोड हमारा साथ साथ कन्वर्ट हो रहा है? जैसे ही यहाँ पे आएंगे, Ctrl+S करेंगे, इट विल शो यू कि आपका कोड कन्वर्ट प्रॉपरली हो चुका है। इसे थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, बंद ये नहीं करने देगा। यहाँ से हम देखते रहेंगे कि ये वॉचिंग हो रही है। जैसे ही आप सेव करेंगे इट विल शो यू कि सक्सेसफुली सेव हो चुका है, इस टाइम पे चेंज हुआ है और ये चेंज हुआ है, इट शोज़ एवरीथिंग। और अगर कोई एरर भी आता है ना, तो भी ये शो करा देगा यहाँ पे एरर है, और ये एरर आ चुका है यहाँ पे। जैसे ही कोई एरर आएगा मैं आपको दिखाऊंगा। लेट्स से अब हम सेव करते हैं, इट शोज़ कि यहाँ पे एरर आ चुका है। अब मैं डिटेक्ट करना चाह रहा हूँ भाई एरर कहाँ पे आया SCSS फाइल में। ये देखें मुझे शो भी करा रहा है, जो कि CSS में नहीं कराता होता था। ये मुझे शो भी करा रहा है कि बैकग्राउंड कलर में ये यहाँ पे जो लाइन है ना, ये देखें, ये वो कह रहा है गलत हो चुकी हुई है, एक्सपेक्टेड सेमीकोलन, लेकिन आपने कुछ और ही डाला हुआ है। तो मैं जैसे रिमूव करूँगा और मैं सेव करूँगा, इसकी प्रॉपर वॉचिंग होगी, कनेक्टेड जनरेटेड सक्सेसफुली एंड वॉचिंग एंड सक्सेस। जैसे ही सेव किया ये दोबारा सक्सेस आया, एंड इट इज़ वर्किंग नाउ।
ठीक हो गया जी। ये एक्सटेंशन इसमें भी हमारी हेल्प कर रही है। ये इसे हम ओपन रखेंगे ताकि हम चीज़ें देखते रहें थोड़ी थोड़ी, और ये डायरेक्टली कोड वहाँ पे कन्वर्ट भी हो रहा है। अब अगर हमने चूंकि यहाँ पे फाइल को अटैच कर दिया है, अब हम जाके देखें तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा चेंज भी रिफ्लेक्ट हो चुका है। अब हम काम करेंगे हमारी SCSS फाइल में, लेकिन हमें कोड मिल रहा होगा CSS में, और वो CSS हमने लिंक कर दिया अपनी index.html के साथ, एंड दैट्स हाउ इट विल बी सिंक्रोनाइज्ड एंड वर्किंग प्रॉपरली, और हम SCSS के फीचर यहाँ पे यूज़ कर सकेंगे। आर वी गुड? लेट्स गेट गोइंग, और प्रॉपर हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। जैसे ही कोई जगह आएगी SCSS का फीचर यूज़ करने की, जो कि आज हमने पढ़ना है, वो कौन सा पढ़ना है? हमने पढ़ना है इसका फीचर नेस्टिंग। दैट इज़ द मोस्ट ईजी वन। नेस्टिंग फीचर हमने कवर करना है, और ये जैसे ही कोई जगह बनेगी मैं फिर यहाँ पे मूव करूँगा, आपको दिखाऊंगा और हम अप्लाई करेंगे। फिलहाल हम अपना कोड स्टार्ट करते हैं। So to start the code, let's set the width to 100% and min height to 100 VH, और फिर उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे और सबसे पहले इसे प्रॉपर टैग्स में कन्वर्ट कर लेंगे। इससे पहले कि हम कन्वर्ट करें, हमें सबसे पहले जाना है हमारी ChatGPT के पास, और उससे हम कहेंगे कि हमें रूट वेरिएबल्स बना के दे, और जो वेरिएबल्स हमने उसे देने हैं पिछली वीडियो में अगर आपको याद हो हमने स्टाइल गाइड से उठाए थे। स्टाइल गाइड से के पास जाएंगे, विल से कन्वर्ट देम टू प्रॉपर वेरिएबल्स, मेक रूट वेरिएबल्स। चलें जी, ये उसने हमें बना दिए हैं, एंड विल गो देयर, और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ये लें जी, हमारे पास पेस्ट हो गए। Alt+Shift+F एंड आई सेव इट, और ये वहाँ पे भी जाके सेव हो चुके होंगे। एंड उसके बाद मैं फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल कर लूँ। ये दरअसल हमने पिछली सारी वीडियोस में कवर किया हुआ है, तो ये पार्ट दोबारा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट टेक द फॉन्ट फैमिली फ्रॉम देयर। फॉन्ट फैमिली क्या है, और वो भी हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। कार्ला थी मेरे ख्याल में, कार्ला फॉन्ट। नाउ विल स्टार्ट आवर HTML टैगिंग। टैगिंग के लिए हमें एक मेन बनाना पड़ेगा। मेन के अंदर एक H1 रखेंगे, H1 के बाद एक H2 रखेंगे, H2 के बाद हम P रखेंगे, और ये हमारा टॉप वाला सेक्शन कवर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक सेक्शन, 2 और 3 सेक्शन हमें बनाने पड़ेंगे। बट अप्रोच शुड वी टेक? ग्रिड बनाएं या हम फ्लेक्स बनाएं? अगर हम फ्लेक्स बनाते हैं 2 बॉक्स बनेंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम बनेगी, कॉलम बन के एक प्रॉपर ये बन जाएगा, इसको पैडिंग आएगी, इनको भी पैडिंग आएगी, और दैट्स हाउ वी कैन टेक। बट आई वुड लाइक कि हम इसे ग्रिड के अंदर ग्रिड बनाएं। हाउ? ग्रिड के अंदर ग्रिड बनाएं या एक ही ग्रिड को हम कवर अप करें? अच्छा, हम क्या करते हैं, सिंपल ग्रिड बनाते हैं और इसको स्पैन दे देंगे, और जब छोटी स्क्रीन जाएगी ना, और इसको भी स्पैन दे देंगे। हाउ? ग्रिड बनाएंगे, ग्रिड में हम रखेंगे जी 3 कॉलम, मोस्टली वैसे 3 सेक्शन और 3 कॉलम आ जाएंगे। पहले कॉलम को जैसे स्पैन देंगे ना कि आप पूरी जगह ले लो, तो नीचे वाले ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे। दैट्स व्हाट वी कैन डू। या लेट्स गो। तो ग्रिड जो बनेगी वो बनेगी 2x2 की। यस, 2x2 की। अब ये थोड़ा सा छोटा सेक्शन है, लेकिन मैं इसे छोटा नहीं लूँगा, मैं इसे बराबर में लेके जाऊँगा। ओके, ताकि हमारा जो ग्रिड का प्लान है वो ख़राब ना हो। डिज़ाइन थोड़ा सा ख़राब होता है तो हो जाए, लेकिन ग्रिड का प्लान ख़राब ना हो। 2x2 की हम बना सकते हैं ग्रिड। देखें 2x2 की, और हम पहले को जो है 2 कॉलम्स दे देंगे और नीचे वाली को अपनी अपनी जगह दे देंगे। सो लेट्स गो विद दैट अप्रोच। डॉट मेन, मेन के बाद मेन डॉट मेन, इसके अंदर हमारा बनेगा डॉट टॉप। फर्स्ट कर लेते हैं
डॉट फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन, सेकंड एंड थर्ड। और इसमें कॉमन क्लास भी बना लेते हैं, सेक्शन की, सेक की बना लेते हैं, और ताकि पैडिंग वगैरह शायद हमें कॉमन देनी पड़े। चलें जी, इसके अंदर हमें रखना पड़ेगा एक H1 के अंदर हमें ये रखना पड़ेगा ज्वाइन अवर कम्युनिटी। और इसी तरह व्हाट हैपेंड, या इट्स डूइंग इट, थोड़ा सा स्लो हो रहा है, होना नहीं चाहिए। H2 एंड P। अब देखें हमारे पास ना क्लासें वैसे देना बेहतर है, बहुत बेहतर है, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास इतने एलिमेंट्स हैं नहीं, एक ही सेक्शन में 3 ही एलिमेंट हैं, तो हम उसके थ्रू ही एक्सेस कर लेंगे। और यहाँ पे मैं आपको SCSS का जो फीचर है ना नेस्टिंग का, वो भी करना दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला। उसके बाद है जी सेकंड सेक्शन। सेकंड सेक्शन में हमारे पास क्या है? सेकंड सेक्शन में हमारे पास कुछ इस तरह है कि ये H2 दे देंगे, H2 के अंदर ये मनी प्राइस सेक्शन, प्राइस सेक्शन के बाद उसकी प्राइस डिस्क्रिप्शन और ये बटन। थोड़ा गौर करें, ये वाला गैप और ये वाला गैप सेम है, तो इट मीन्स ये अलग चाइल्ड बनेगा, ये टोटल एक अलग चाइल्ड बनेगा और ये टोटल एक अलग चाइल्ड बनेगा। H2 में चला गया, इसका एक डिव बनेगा प्राइस सेक्शन के नाम से और इसका डिव बनेगा बटन के नाम से। और प्राइस सेक्शन में भी हम देखते हैं किस तरह से चीज़ें रखनी पड़ेंगी हमें। सेकंड सेक्शन, इसके अंदर हम H2 रखेंगे, H2 के अंदर हम रखेंगे मंथली सब्सक्रिप्शन। चलें जी, ये हो गया और ये हो गया। इसको हमें रखना पड़ेगा एक डिव बना के, डॉट प्राइस सेक्शन। डॉट प्राइस सेक्शन में हम एक प्राइस ही इस तरह रख देंगे। डू वी नीड टू? नो वी डोंट। $29 ये इस तरह है, पर चूँकि हम इसे थोड़ा सा वो बड़ा करना चाहते हैं तो हमें इसे एक अलग स्पैन में रख लेना चाहिए ताकि हम इसे स्टाइलिंग दे सकें। लेट्स सी ये। और इसके बाद नीचे वाला सेक्शन जो है ये भी हमें एक P में रखना पड़ेगा। इसे 2 P में रख लेते हैं ना, P में, और इसे भी P में, कुछ इस तरह से। और ये प्राइस सेक्शन के बाद डॉट बटन वाला डिव, और बटन वाले डिव के अंदर हम एक प्रॉपर बटन बनाएंगे। बटन बनाने के बाद उसके अंदर हम ये साइन अप रख लेंगे। सो वी आर गुड विद द सेकंड सेक्शन ऑल्सो। लेट्स मूव टू द थर्ड सेक्शन। थर्ड सेक्शन के बाद हम यहाँ पे इसमें देखते हैं कुछ चीज़ें किस तरह से हैं। YS ये H2 में आ जाएगा और ये लाइन बाय लाइन है मेरे ख्याल में, तो या इट इज़ लाइन बाय लाइन। अब इसको करने के 2 तरीके हैं, एक P में डाल के इसे BR डाल दिए जाएं। मैं कहता हूँ वही ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैसे तो BR रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन हम यूज़ कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए। YS ये उड़ा देते हैं और इसे कट करेंगे। वी डोंट नीड दिस फुटर। चलें, मेन ऑब्जेक्टिव जो है मेरा आपको टैगिंग यहाँ देना है कि किस तरह दी जा सकती है। समटाइम्स जो रूल्स हैं प्रॉपर, वो जो फ्रंट एंड मेंटोर हमें कहता है वो हम नहीं यूज़ कर पा रहे होते, लेकिन आपको आइडिया प्रॉपर हो रहा होता है। ये हमारा सेक्शन बन चुका है, तो देखते हैं हमारा यहाँ पे थोड़ा सा दिख कैसा रहा है। इसे हम बंद कर लेते हैं। आल्सो द ChatGPT वी डोंट नीड इट। ये जी हमारे पास सेक्शन बन चुका है। HTML में अगर हम जाके देखें तो हमें किस तरह से दिख रही हैं चीज़ें। फर्स्ट सेक्शन में हमारे पास क्या है, प्रॉपर हमारा जो है ऊपर हेडिंग और फिर डिस्क्रिप्शन एंड दैट्स हाउ इट इज़ गोइंग। उसके बाद सेकंड सेक्शन में भी हमारी चीज़ें कवर्ड हैं। एक बटन है, यहाँ पे हमारी सेकंड सेक्शन हेडिंग है, फिर प्राइस का जो सेक्शन है छोटा सा, फिर उसके बाद जो है हमारा बटन वाला सेक्शन, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 ही सेक्शन है। गौर करें, हम यहाँ पे 2 ही सेक्शन है, ये और ये। तो बस विल गो विद दिस वे। तो पहले तो हम मेन पे अपनी वर्किंग करते हैं, हम बॉक्स शेडो दे के और बॉर्डर रेडियस दे के और आगे सेटिंग हम अपनी स्टार्ट करते हैं विड्थ दे के।
बॉक्स शेडो के लिए मेरे पास एक बहुत बड़ी वेबसाइट है 95 ब्यूटीफुल बॉक्स शेडोज़ के नाम से। यहाँ से हम जाके कोई भी बॉक्स शेडो उठाएंगे, मेरे ख्याल में ये हमारा काम कर जाएगा। जस्ट क्लिक अपॉन इट, इट्स कॉपीड। इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग, मेरे ख्याल में आपने पढ़ी भी होगी, तो याद रखने की बजाय हम इसे डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं। डॉट मेन के अंदर हमने क्या करना है, बॉक्स शेडो दे देते हैं। बॉक्स शेडो ये रहा हमारा, सॉरी वो पहले से ही बॉक्स शेडो लेके आया है। बॉक्स शेडो बॉर्डर रेडियस जो है वो 10 पिक्सल दे देते हैं, और विड्थ जो है हम दे लेंगे जी हमें 600 पिक्सल। वही अपना मिन वाला रूल फॉलो करेंगे, तकरीबन 600 पिक्सल और 95%। ये सेंटर में नहीं होगा तो हमें पता है सेंटर में कैसे लाते हैं। डिस्प्ले बॉडी को फ्लेक्स दे देंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दे देंगे, और अलाइन आइटम्स भी सेंटर दे देंगे। लेट्स सी, नाउ इट इज़ गॉन। और यहाँ पे आके हम देखते हैं हमारा कैसे हो चुका है। ये देखें जी, हमारा बॉक्स शेडो भी आ चुका है। इफ़ यू सी वी आर एबल टू डिफ्रेंशिएट इट अ बिट, राइट। तो अब हमें जस्ट क्या करना है, अपने उस पर फोकस करना है, स्टाइलिंग पे। अब हम दो काम करेंगे, एक तो फ़ॉन्ट देंगे और दूसरा जो है ग्रिड वगैरह दे के आएंगे मेन को। बॉडी का फ़ॉन्ट सेंड करेंगे। फ़ॉन्ट फैमिली जो है हम वेरिएबल जो है हमारे पास फ़ॉन्ट वाला कार्ला फ़ॉन्ट, ये जी सेव हो गया। ये देखें हमारे पास फ़ॉन्ट आ गया, गुड। और इसको हम दे देंगे डिस्प्ले जो है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स जो है 1FR एंड 1FR, और ग्रिड टेम्पलेट रोज जो है वो हम दे देंगे तकरीबन कोई ये भी ऑटो दे देते हैं भाई, जितना जितना कंटेंट है फ़िलहाल के लिए, ओके, तो उतना ले लो। ये देखें जी हमारे पास आ गया। अब आप देखेंगे कि हमें प्रॉपर जो है डिफ्रेंशिएट हम नहीं कर पा रहे कि सेक्शन बने किस तरह से। उसके लिए मैं थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके दिखाता हूँ आपको। अब आएगा हमारा कमाल का काम, जिसमें आपको आइडिया होगा नेस्टिंग कैसे करते होते हैं। यहाँ तक रुके हम, अब हम मूव करते हैं अपने SCSS में नेस्टिंग की तरफ। यहाँ पे देखें जी, गौर करें, ये हम हैं SCSS पे। सेस जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। थोड़ा सा सिंटैक्स में चेंज है लेकिन काम दोनों का सेम ही है। यहाँ पे नेव जो है मेन टैग बना हुआ है। अगर हमें उसकी चाइल्ड टैग को एक्सेस करना पड़ता है CSS में, हम कैसे करते हैं, इस तरफ देखें। CSS में हम क्या करते हैं, नेव स्लैश स्पेस UL, और इसी तरह नेव स्पेस LI, नेव स्पेस A। जबकि वही काम अगर हम SCSS में करना चाहते हैं, नेव मेन ब्रैकेट ओपन हो जाएगी और उसके अंदर नेस्टेड काम होता रहेगा। UL उसके अंदर आ जाएगा, फिर डायरेक्ट LI उसके अंदर आ जाएगा, फिर A भी उसके अंदर आ जाएगा। और जब ये कंपाइल होगा तो ये अपनी शक्ल ये बनाएगा। हाउ, लेट मी शो यू। अब मेन में जो है अगर हम गौर करें, हमारे पास सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन एंड फोर्थ सेक्शन है, राइट। फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन एंड थर्ड सेक्शन। तो अगर मैं लिखता हूँ डॉट फर्स्ट सेक्शन सेक, इट इज़ राइट, या फर्स्ट सेक बैकग्राउंड कलर सी ग्रीन, और डॉट सेकंड सेक बैकग्राउंड कलर मीडियम सी ग्रीन, डॉट थर्ड सेक बैकग्राउंड कलर ये है मीडियम सी ग्रीन। मैंने सी ग्रीन नहीं दिया था, मीडियम सी ग्रीन दे के आते हैं। ये 3 कलर्स मैंने दे लिए। अब हम जाके अपनी CSS में एक नज़र मारते हैं सिर्फ। अब ये थोड़े अजीब तरीके हैं, Alt Shift F करता हूँ जस्ट टू शो यू। ये देखें, डॉट मेन डॉट फर्स्ट सेक, डॉट मेन डॉट सेकंड सेक, डॉट मेन डॉट थर्ड सेक। लेकिन SCSS में तो हमने ऐसा कुछ नहीं लिखा, हमने तो उसके अंदर ही रखे हुए हैं नेस्टिंग। यानी ये मेन की ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये पूरी लाइन चलती 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 यहाँ तक आ रही है, और उसके अंदर हमने चाइल्ड रखे हैं। अब इसके अंदर कोई मज़ीद चाइल्ड अगर मैं रखूँ H1 जो कि फर्स्ट सेक का है, और इसे मैं कलर दूँ रेड का, और यहाँ से मैं करूँ सेव, यू विल कम टू नो, Alt Shift F। ये देखिएगा, डॉट मेन डॉट फर्स्ट सेक के अंदर जो H1 है उसको कलर रेड आ गया SCSS में। जबकि दूसरी तरफ जाएं तो हमने कुछ भी नहीं किया, पीछे कोई इसका वो पीछे वाले डिव के नाम भी नहीं लिखे, हमने डायरेक्ट लिखा है मेन के अंदर फर्स्ट सेक्स के अंदर डायरेक्ट H1। तो इस तरह से उसने काम कर दिया हुआ है, ठीक है जी। सो दैट वाज क्वाइट ईजी।
तो यही नेस्टिंग है हमारे पास, दैट इज़ इट। बस यही फीचर पढ़ना था। और अब हम मूव करेंगे अपने वर्क की तरफ। ये देखें बिल्कुल वर्किंग कर रहा है, और हमने थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लिया ताकि रोज़ वगैरह जो है आपको डिफ्रेंशिएट दिखती रहें। अब हम चाहते हैं कि ये जो है, ये जो पहली रो जो है ना, फर्स्ट सेक्शन जो है, ये पूरी जगह ले ले। ग्रिड कॉलम स्पैन करो कितने, 2 तक। ये लें जी, ये उसने क्या किया, 2 कॉलम्स तक खुद को घेर लिया। ये जो पहली रिव है, बैकग्राउंड कलर हम थोड़ा सा ऑरेंज करके आते हैं, इसका हमें ज़्यादा आइडिया होगा। फर्स्ट सेक्शन का ऑरेंज करके आते हैं ताकि हमें आइडिया हो। और ये देखें, ये हमारा यहाँ पे वर्किंग कर रहा है। जो पहली ग्रिड है, ये सेक्शन कुछ इस तरह ही हमें दिखने लग गया है किसी हद तक। हाइटें शाइटें मेंटेन नहीं है, लेकिन फर्स्ट सेक्शन जो है पूरी दो कॉलम्स ले रहा है, और नीचे वाला और आगे वाला अलग अलग ले रहा है। ये इस तरह से क्यों काम कर रहा है? स्पैन टू, आई रिमेंबर नाउ, मेरा जहाँ तक ख्याल है ग्रिड कॉलम -1 से 1 तक, या बस वो स्पैन नहीं डालना था। अगर आप चाहते हैं कि पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी कॉलम्स हैं, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, अगर ये उतना कर ले, जैसे मैं यहाँ पे अगर जाके 1FR 1FR और 1FR एक और दे दूँ, ये इसने क्या किया, 3 बना लिए। और अगर मैंने इसे दिया हुआ था 1 to -1, तब तो ये क्या करेगा, पहली से लेकर आखिरी तक लेता रहेगा, चाहे ऊपर 4 कॉलम ही क्यों ना हो जाए। यहाँ पे मैं एक 4 कॉलम एक और बना लेता हूँ, वो खुद को मेंटेन रखेगा। लेकिन अगर मैंने इसे दिया है स्पैन टू, जो कि ऊपर प्रॉपर्टी है, और इसे बंद करता हूँ और इसे स्पैन टू देता हूँ, तो ये सिर्फ 2 तक लेके जाएगा। अगर मुझे चाहता हूँ कि पूरी दे, तो ये स्पैन 3 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे स्पैन 3। ठीक है जी। तो हम ये प्रॉपर्टी ऊपर वाली भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमें कॉलम मेंशन करने पड़ेंगे, और नीचे वाली प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमें कॉलम मेंशन नहीं करने पड़ते। लेट्स रिफ्रेश इट एंड गो बैक, और अपना काम हम करते हैं। इसका बैकग्राउंड जो है वो वाइट देते हैं, जो कि हमारे पास है, और ग्रिड कॉलम जो है -1 to 1 कर देते हैं, कि जहाँ से शुरू हो वहाँ तक आप ले जाओ खुद को। ये लें जी, और ग्रिड को कर देते हैं यहाँ से बंद। ये अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको आइडिया वैसे होगा तो सही, कि जब आप क्लिक करते हैं, यू आर एबल टू सी दैट हाउ मच स्पेस दे आर गेटिंग, और कहाँ कहाँ से चीज़ें किस तरह आ रही हैं। बिल्कुल इसी तरह ग्रिड के अगर आप नंबर वगैरह देखना चाहें, कॉलम्स वगैरह के और रोज़ के, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो ये हमारा इस तरह से हो चुका है। इसको हमें सेंटर से पैडिंग चाहिए। एक तो ये रेड में ख़त्म करूँ ना, सॉरी, ये रेड में करता हूँ ख़त्म, और इसको हमने कोई कलर देना है जी, देना है। इसका हमें कलर सेट करना तो है, लेकिन वो करना है सियान। इज इट गेटिंग सियान? यस, इट इज़ गेटिंग सियान, आई गेस, या। और उसके बाद H2 जो है, उसे कलर चाहिए हमें वेयर सियान ग्रेश ब्लू, कलर लाइट ग्रे, ब्राइट येलो, ब्राइट येलो। और हमें जो P को कलर चाहिए, अब देखें हम डायरेक्ट सिर्फ P और H2 कर रहे हैं, लेकिन जब CSS में कन्वर्ट होगा तो प्रॉपर जो है अपने पीछे अटैच्ड होंगे। इसके पीछे फर्स्ट सेक्शन अटैच होगा और इसके पीछे मेन अटैच होगा, तो इससे स्पेसिफिसिटी भी बहुत हाई हो जाती है। और जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना स्टाइलिंग ओवरफ्लो होने की, हमें इंपॉर्टेंट लगाना पड़ता है, वो भी हमें नहीं लगाना पड़ता। तो इसका जो है ग्रेश ब्लू था, ये लें जी, ग्रेश ब्लू था या लाइट ग्रे था, नहीं लाइट ग्रे था, सॉरी। ये मैं क्या कलर दे आया हूँ, लेट्स क्लोज दिस, लाइट ग्रे। लेट्स सी एंड सी, लेट्स सी एंड सी। ये कुछ ज़्यादा नहीं आ गया ग्रे, या तो हम इसका बैकग्राउंड जो है वो मिस कर रहे हैं, या इट्स अ बिट मोर ऑफ ग्रेश ब्लू। लगा के देखते हैं, ये होगा, हाँ यही वाला है। चलें जी, ये सेटअप हो गया है। अब हम जो स्टाइलिंग करनी है वो हम यहीं से करेंगे, जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस है, यहीं से करेंगे। पैडिंग जो है 1 EM, 1 EM इज ए बिट लेस, लेट्स सी, या 2 EM तो है कम से कम, 2 EM दे देते हैं। और H1 को जो है फ़ॉन्ट साइज़ जो है इसका वो देते हैं 24 पिक्सल, हाँ जी 24 पिक्सल। और H2 को जो है उसको फ़ॉन्ट साइज़ देते हैं हम 22 पिक्सल, कम करते हैं 20 पिक्सल, यस यस, या 20,
या 18 कर लेते हैं, 18 भी ठीक लग रहा है। और जो है उससे नीचे P, उसको हमें फ़ॉन्ट साइज़ देना पड़ेगा, फ़ॉन्ट साइज़ देना पड़ेगा तकरीबन 15 पिक्सल, या ये ठीक लग रहा है। और इनको नीचे नीचे से थोड़ी थोड़ी मार्जिन दे देनी है, तो हमारा ये काम हो जाएगा। मार्जिन बॉटम, मार्जिन बॉटम 0.25 EM या 0.5 EM कर देते हैं, ये भी ठीक लग रहा है। और यहाँ से भी मार्जिन बॉटम दे देते हैं 0.5 EM। ये लें जी, ये हमारा सेक्शन किसी हद तक ठीक लगने लग गया है। यस, बिल्कुल किसी हद तक ठीक है। अब हम जाके वही काम यहाँ पे कर लेंगे। अब चूंकि हमें याद है तो हमारे लिए इजी रहेगा। एक तो जो पैडिंग है वो हम मेंटेन कर लेंगे, लेकिन मेंटेन करने से पहले यहाँ पे देखते हैं कि पैडिंग ये बिल्कुल सेम है। तो क्यों ना, मैंने जो कहा था कि हम यहाँ से डॉट सेक को दे के आए हैं, हमें बार बार स्टाइलिंग कॉपी नहीं करनी पड़ेगी। पैडिंग जो है वो हम दे लेंगे 2.5 EM, थोड़ी सी मैं बढ़ा दूंगा जो कि वहाँ पे सेक्शन थी। और इसी तरह H1 को जो है फ़ॉन्ट साइज़ एक तो हमें सेट करना पड़ेगा 24 पिक्सल। और मार्जिन बॉटम जो है वो 0.5 EM, इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो हमें सेट करना पड़ेगा 18 पिक्सल। और मार्जिन बॉटम जो है वो हमें सेट करना पड़ेगा 0.5 EM। इसी तरह इसका जो है फ़ॉन्ट साइज़ एक तो हम देंगे 15 पिक्सल, और ये काम करना चाहिए। चलें जी, यहाँ पे जाते हैं और ये चीज़ें हमें बिल्कुल ठीक दिख रही हैं, या दे आर लुकिंग फाइन। और यहाँ पे जाएं तो ये थोड़ा सा नोमिनेंट है, इफ़ यू सी, तो हम क्यों ना कोई बॉक्स शेडो चेंज कर लें। हमारा बॉक्स शेडो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा नोमिनेंट है, तो ये कॉपी कर लेते हैं। तो ये वाला लगा के देखते हैं आया कि ये ठीक बैठता है। अगर ये ठीक फिट आता है तो हम ये यूज़ कर लेंगे। और लेट्स गो हियर, या ये देखें ये थोड़ा सा नोमिनेंट है तो ये ज़्यादा बेहतर है, तो यही यूज़ कर लेते हैं। बॉर्डर रेडियस भी वहाँ पे ज़्यादा है, जो कि मैंने बिल्कुल कम दिया हुआ है, 10 पिक्सल दिया हुआ है, थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, 25 पिक्सल दे देते हैं जी। नहीं, रिलोड करते हैं, या नाउ इट इज़ लुकिंग फाइन। मैं एक साइड से दिया है क्या बॉर्डर रेडियस? ये हर साइड से क्यों नहीं आ रहा, या है मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ओ, ओवरफ्लो हिडन नहीं है ना, इसका ओवरफ्लो हिडन होगा तो दिखेगा। वो असल में ऊपर जो है दूसरे बॉक्स आ रहे हैं, ओवरफ्लो जो है हिडन कर देते हैं। तो अब मेरे ख्याल में शायद ज़्यादा ना दिखना शुरू हो जाए। देखें अब ज़्यादा दिख रहा है, 10 पिक्सल वैसे काफ़ी था, वो ओवरफ्लो ना दिखने की वजह से हो रहा था। लेट्स सी नाउ, या इट इज़ फाइन, वो ओवरफ्लो हिडन ना होने की वजह से दिख रहा था। चलें जी, ये सेक्शन तो हो गया टॉप वाला। अब हमें बॉटम सेक्शन बनाने हैं। बॉटम सेक्शन पे काम करते हैं हम। ठीक है, थोड़ी सी इंटीग्रिटीज़ तो हैं अभी भी। ये पैडिंग वगैरह थोड़ी, इसके मार्जिन ज़्यादा है, वो चीज़ें हम बाद में सेट करेंगे। एट द एंड हम इसकी जो पॉलिश करेंगे वो, अब हम इनको जो है वो कर लेते हैं क्योंकि इनकी स्टाइलिंग सेम है। तो ये करते हैं फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, सेकंड सेक्शन। और इनका जो कॉमन स्टाइल है एक तो वो ऊपर लिख लें, डॉट सेकंड सेक्शन का जो H2 है कॉमा डॉट थर्ड सेक्शन, इनका जो दोनों का H2 है। अब देखेंगे ये हमें एक दफ़ा लिखना पड़ा, वरना हमें क्या करना पड़ता था, H2 इसके बाद भी लिखो, इसके बाद भी लिखो, और अंदर वाले चार्ट्स की स्टाइलिंग भी हम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन हम नेस्टिंग की वजह से देखें दोनों को स्टाइल कर पाएंगे। एक तो इसका जो है फ़ॉन्ट साइज़ कलर वाइट कर दो पूरे का, इन दोनों का कलर जो है वो वाइट कर दो। कलर जो है वो वेरिएबल कौन सा लगा दो, लाइट ग्रे लगा दो। ये देखिएगा ये दोनों पे लग गया, ठीक है। और अब हम करेंगे, यहाँ पे आएंगे, एक तो लाइट ग्रे लगा दो, और H2 की जो है फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो जो है हमें तकरीबन इतना ही चाहिए। कितना चाहिए, जितना इसका है। उसका स्टाइल थोड़ा सा ना, फ़ॉन्ट वेट वैसे लाइट था, वो हम लाइट करेंगे। फ़ॉन्ट साइज़ जो है 18 पिक्सल कर दो,
और सेव कर लो। लेट्स सी, यस इट इज़ लुकिंग फाइन। और अब दूसरे सेक्शन पे काम करते हैं। दूसरा सेक्शन जो है वो था हमारा प्राइस सेक्शन। इसका तो नहीं है, सिर्फ इसका है, ठीक है जी। इसका डॉट टू जो प्राइस सेक्शन है, सेक है मेरे ख्याल में। लेट्स सी, डॉट प्राइस सेक, डॉट प्राइस सेक्ट है। ये किस तरह क्लासें मिसमैच की हुई है मैंने, एक तरफ सेक लिख रहा हूँ, एक तरफ सेक्ट लिख रहा हूँ। डॉट प्राइस सेक, डॉट प्राइस सेक के अंदर हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो टॉप वाला पी है और एक सेकंड वाला पी है। मैं इसे nth चाइल्ड से गेट करूँगा, nth चाइल्ड 1, ठीक है। इसके अंदर जो स्पैन है, जो कि स्पैन कौन सा है हमारे पास, प्राइस वाला। पहले पी के अंदर जो स्पैन है उसका फ़ॉन्ट साइज़ हमें करना है काफ़ी बड़ा। फ़ॉन्ट साइज़ जो है उसका कर दो 24 पिक्सल। सेव एंड वी गो। और ये काफ़ी बड़ा हो चुका है और हम देखते हैं। वैसे तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ कर दो आप 14 पिक्सल, ठीक है, छोटा कर दो। लेकिन जो स्पैन है उसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर दो, और बड़ा कर दो। और फ़ॉन्ट वेट जो है वो भी बोल्ड कर दो। यस, बोल्ड कर दो। और ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे थोड़ा सा सेंटर में है, तो इसको जो है लाइन हाइट जो है, ना 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 हमने गलत कर दिया। हमें पी को डिस्प्ले फ्लेक्स देना है, सॉरी। डिस्प्ले फ्लेक्स जैसी देंगे और अलाइन आइटम सेंटर जैसी करेंगे और गैप जैसी देंगे, ये अपना काम करेगा। तो यही हम करवाना चाह रहे थे। अब हमें आइडिया हो गया कि हमने करना क्या है। इसमें जो पी है इसको हम फ्लेक्स दे के आते हैं, तो ये काम हमें कर जाएगा। हाउ, इस पी को हमें डिस्प्ले फ्लेक्स देना पड़ेगा, फर्स्ट पी को, दूसरे को नहीं। अलाइन आइटम सेंटर करना पड़ेगा और गैप जो है वो हमें देना पड़ेगा 0.5 EM का, या 1 EM कह लें आप, 75 EM का। और ये इस तरह से आ जाएगा, अलाइन आइटम सेंटर हो जाएगा। इसका फ़ॉन्ट 126 पिक्सल करना है और फ़ॉन्ट वेट जो है वो बोल्ड करना है। तो ये काम करना चाहिए। और वैसे इसका जो है पी का जो है ना, प्राइस सेक्शन के अंदर जो वैसे पी पड़े हैं उनका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो तकरीबन 14 पिक्सल करना चाहिए हमें। और जो सेकंड पी है उसको हम किस तरह स्टाइल देंगे, nth चाइल्ड 2 जो है उसको जो है हम वैसे कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेट्स सी, मेरा ख्याल कुछ करना पड़ेगा, या इट इज़ वर्किंग फाइन। बस थोड़ा सा उन्हें गैप देना है, वो हमें गैप देना आता है, लेकिन बटन को हम स्टाइल कर लेते हैं। बटन हमें कितना दिखाना है, जितनी इसकी विड्थ है। चलें जी, बटन की विड्थ जो है एक तो 100% कर दो जी, ठीक है। पैडिंग जो है 0.5 EM कर दो जी, 0.75 EM कर दो जी। बॉर्डर रेडियस जो है वो कर दो जी 10 पिक्सल, 10 पिक्सल ज़्यादा है, 5 पिक्सल कर दो। और बॉर्डर नन कर दो, आउटलाइन नन कर दो, और क्या कर दो, और इसका बॉक्स शेडो कर दो, और कलर वाइट कर दो। कलर एक तो वाइट कर दो, और बैकग्राउंड कलर जो है वो हमारे पास येलो है, येलो कर दो। और बॉक्स शेडो सेट करना है, ये यहाँ से करेंगे हम सारी प्रॉपर्टीज़ कॉपी, और ये यहाँ पे हम फेंकेंगे। यहाँ पे जो हमारे पास पी, इसकी ज़रूरत है नहीं क्योंकि ये स्टाइल हो चुका हुआ है। डॉट प्राइस सेक्शन था सेकंड सेक्शन में, और जो डॉट बटन के अंदर जो बटन है उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ लगा दो। और ये करने के बजाय वेयर ब्राइट येलो, सेव, लेट्स गो एंड सी हेयर वी रिफ्रेश इट, इट्स गुड। लेकिन अगर आप गौर करें यहाँ पे जो एक तो फ़ॉन्ट फैमिली है वो थोड़ी सी डिफरेंट लगी हुई है। फ़ॉन्ट फैमिली कौन सी लगी हुई है, इसकी फ़ॉन्ट फैमिली सेट नहीं है। फ़ॉन्ट फैमिली वेयर जी, अब वही लग चुकी है। और हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो है इसका कुछ ऐसे हल करेंगे कि सेकंड सेक्शन को जो है उसे डिस्प्ले फ्लेक्स दे देंगे। डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे, ये एक दफ़ा हिल जाएगा। हम फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम देंगे, ये थोड़ा सा सेट हो जाएगा। और गैप दे देंगे हम 1 EM का, ये लें जी।
वैसा बना कि नहीं? जी बन गया। मैच क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि कलर्स मैच नहीं हो रहे हमारे। तो यही काम कर लेते हैं यहाँ पे, डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, और गैप जो है वो हम दे देंगे 1 mm का। लेट्स सेव इट एंड वी गो हियर। यस वी आर गुड, यस वी आर गुड। और कुछ मैच हो रहा है? हाँ थोड़ा थोड़ा मैच हो रहा है। इसे भी हम सेट करेंगे इंशाल्लाह, और इसको जो है थोड़ा सा सेट कर लेंगे। इसका जो है फॉन्ट साइज जब हम छोटा करेंगे ना, थोड़ा सा कट्ठा होगा। यस या, और इसे जब हम देंगे ना मार्जिन बॉटम भी दी जा सकती है 1 mm एंड यस। तो ये है जी हमारे पास कुछ इस तरह से। इधर जाके देखें तो ये कुछ इस तरह से है। एक्सपर्ट्स पीयर एंड पीयर ये इस तरह है। इसका तरीकाकार तो ये है कि यहाँ पे ही हम जो है BR लगाना शुरू कर दें। सेव करते हैं और यहाँ पे जाते हैं। इस तरह से हो चुका है, और पहले हम इसे स्टाइल दे देते हैं, फिर हम इसे करेंगे क्लीन जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है हमें। थर्ड सेक्शन में एक तो जो है हमारा H2 जो है, इसका मार्जिन बॉटम जो है वो कर दो 1 mm, और जो P है उसका फॉन्ट साइज कर दो 14 पिक्सल। और इसके अब हम कलर्स भी चेंज करेंगे जो हमारे पास हैं। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ मीडियम सी ग्रीन हम करते हैं वेयर, ये था ग्रेइश ब्लू, और यहाँ पे आए तो इसका बैकग्राउंड कलर था सियान। गो हियर, नहीं, ये इसका तो ठीक हो गया, इसका थोड़ा डिफरेंट था। ये सियान नहीं है, यहाँ पे सियान है, यहाँ पे ग्रेइश ब्लू नहीं है, कोई और कलर है। डू वी हैड इट? हमारे पास ये तो है तो नहीं, कलर प्रोवाइड तो नहीं किया हुआ इसने। स्टाइल गाइड में जाके देखते हैं, मे बी शायद प्रोवाइडेड हो, लेकिन यहाँ मुझे नहीं दिख रहा। मेरा ख्याल है हमें इसे खुद से ही थोड़ा सा लाइट करना पड़ेगा, और यहाँ पे जाके हमें अपने से वेरिएबल एक बनाना पड़ेगा। इसे हम कॉपी कर लेंगे सियान को, और जिसकी ओपेसिटी हम करेंगे कम, सियान लाइट के नाम से। 43% है, 43 से हम कर लेंगे 20%, और यहाँ पे जाके एट द एंड हम उसे दे देंगे सियान लाइट। सेव, और हम यहाँ जाते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से मेरा ख्याल है इसे हमें करना पड़ेगा। वेरिएबल पकड़ते हैं और यहाँ से बढ़ाने की कोशिश करते हैं। या इट्स 45%, इट्स 48%, इट्स 48%, एंड आल्सो इसका जो टेक्स्ट है उसका साइज भी काफ़ी कम है। इंस्टेड ऑफ दैट लेट्स डू दिस। ये 12 पिक्सल है, एक तो ये 13 पिक्सल है तकरीबन, और इसका जो है गैप भी थोड़ा सा हमें ज़्यादा करना पड़ेगा ताकि जो सेकंड सेक्शन है वो मेंटेन्ड लगे। इंस्टेड ऑफ 1 mm 1.25 करते हैं, या 1.25 इट्स लुकिंग फाइन। 1.3 भी किया जा सकता है वैसे। इसका एक तो 12 कर देते हैं, और सियान लाइट जो है वो 47% पे आएगा या 48% पे। इंस्टेड ऑफ 20 हमें बढ़ाना था 48%, और ये भी हो गया। और जो है सेकंड सेक्शन का हमें गैप बढ़ाना था, गैप 1.3 कर देते हैं। सेव इट एंड इफ यू गो, या इट्स लुकिंग लाइक दिस नाउ। ये थोड़ा कम नहीं हो गया? जी मेरे ख्याल में कम हो गया, ज़्यादा कम हो गया।
और इसे जाके हम एक तो फ़ॉन्ट साइज़ 13 कर देते हैं और फ़ॉन्ट वेट जो है ना वो हम कर देते हैं तकरीबन 300। अब ये ठीक लगे शायद। जी, ये ठीक लग रहा है, बारीक है काफ़ी और नीचे वाला गैप भी सही मेंटेन्ड है। ये भी थोड़े से ना लाइट हैं, ये वाली हेडिंग्स अगर हम देखें ये भी थोड़ी सी लाइट हैं। अभी हम इसकी वर्किंग करते हैं ताकि जो है थोड़ा मैच हो जाएं। वायस पे जाएं तो इसका जो है फ़ॉन्ट वेट ज़्यादा लाइट हो गया, ये 300 400 500 एंड 600 7 8 9 हमारा था मेरे ख्याल में 7, हम कर देते हैं 6 या 5 पे ठीक लगेगा। और फ़ॉन्ट भी थोड़ा सा कम होना चाहिए, 17 ठीक है, 17 ठीक लग रहा है, या फिर 16 ही ठीक लगेगा। एक तो इसका फ़ॉन्ट कम कर लेते हैं 16 और फ़ॉन्ट वेट जो है वो हम कर लेंगे 600। नाउ इट विल लुक फाइन, यस इट इज़ लुकिंग फाइन। और ये भी ठीक लग रहा है और इसका फ़ॉन्ट वेट भी कम है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमारी रह गई हैं। और देख रहे हैं आप, फ़ॉन्ट वेट इसका काफ़ी कम है, तो वो हम कर लेते हैं। इसका फर्स्ट साइड का फ़ॉन्ट वेट जो है 300। अब ये टोटल पे इफेक्ट करेगा पहले, लेकिन चूंकि हमने इसे बोल्ड कर दे दिया है तो ये उस पर इफेक्ट बाद में नहीं कर सकेगा। उस पर इफेक्ट किया लेकिन उस पर इफेक्ट नहीं कर सका क्योंकि बाद में हमने इसे स्टाइल चेंज कर दिया हुआ। ये भी फिट हो गया और ये थोड़ा सा है, या इसका जो है साइज़ जो है ना वो कम हो जाता, थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर लगना था। यस, और इसको जो है मार्जिन ऊपर वाले को थोड़ी सी ज़्यादा आ जाती तो भी ये सही लगना था। 7 5, yeah, now it is looking fine, yes, जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। अब ये चीज़ें ठीक लगेंगी जब हम यही चीज़ें अप्लाई करेंगे यहाँ पे। H1 का जो मार्जिन बॉटम है वो 75 पिक्सल में होना चाहिए और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो भी हमें कम कर देना चाहिए 16, और इसका 15 नहीं, इसका तकरीबन 14 कर देते हैं। और लाइन हाइट जो है ना वो थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी हमें, लाइन हाइट 1.1। जब ये करेंगे तो इट विल बी, नहीं 1.1 नहीं 1.5 या 2, बल्कि ज़्यादा करनी है ना हमें। यस, वी सी नाउ इट इज़ लुकिंग ओके, साउंड्स गुड, या अच्छा जी। ये अब हमारा स्टाइल जो है बिल्कुल सही बन चुका है। अब हमें जो चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पे दिख रही हैं वो हैं जब हम इसे छोटा करते हैं तो ये कैसा बिहेव करता है। नाउ लेट्स ट्राई कीपिंग इट स्मॉल। जब हम छोटा करते हैं कहाँ पर जाके हमें कर देना चाहिए चीज़ों को सेट, आई गेस यहीं पे अगर हम कर देना तकरीबन 500, हाँ 500 पिक्सल पे जाके हम इसे 1 कर देंगे। बिल्कुल वही काम कर देंगे जो कि यहाँ पे होता है। सेकंड, इसके ऊपर हम लगा देंगे ग्रिड कॉलम -1/1, इस पे लगेगा और नीचे वाले पे भी लग जाएगा। गुड। अब चूंकि हमने एक ही सेक्शन में लिखा हुआ है तो हम आपको आइडिया है यहाँ पे डायरेक्ट हम मीडिया क्यूरी अप्लाई कर सकते हैं। हम कहेंगे मैक्स विड्थ जब हो कितनी जी 500 पिक्सल, तब आपने क्या करना है ग्रिड कॉलम -1/1। अब चूंकि हम दोनों को स्टाइल दे रहे हैं और एट द एंड हम उसी पे मीडिया क्यूरी लगा रहे हैं तो दोनों पे ये मीडिया क्यूरी फिट हो जाएगी। अब हम एलिमेंट के अंदर डायरेक्टली लगा सकते हैं। ये देखें अब ये बिल्कुल काम कर रही है। रिफ्रेश करते हैं इसे, ये अभी काम नहीं किया था इसने, वो वैसे दिखाई दे रही थी। ये देखें ये बिल्कुल अप्लाई हो चुकी है हमारी मीडिया क्यूरी और ये अपनी वर्किंग कर रहा है। गौर करें अब टॉप से मार्जिन नहीं है जो कि पिछली दफ़ा भी हमें एक चीज़ दिखाई दी थी। या ये किया जा सकता है या फिर इसकी बजाय मेन पे भी लगाया जा सकता है कि मेन जो है वो क्या करे, उसका ग्रिड टेम्पलेट कॉलम जो है 1FR हो जाए, कॉलम ही एक बन जाए तो सारे एक ही कॉलम में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें
यहाँ पे जैसे ही आए ऑटोमेटिकली एक कॉलम में आ जाएंगे, जैसे ही आए ऑटोमेटिकली एक कॉलम में आ गए। और अब मज़ीद छोटा करने पे चूँकि ऊपर जाएगा, हम मेन को जो है वो भी देंगे मार्जिन ब्लॉक 1 EM। टॉप से भी मार्जिन आ जाएगा, नीचे से भी आ जाएगा। 1 EM नहीं, थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, 2-3 EM दे देते हैं। ये नहीं, बड़ी स्क्रीन में वैसे ही फिट रहेगा और छोटी स्क्रीन पे भी हमें मार्जिन दिखेगा। एंड वी हैव दिस स्टाइल इन आवर मोबाइल्स। ज़्यादा बेहतर तरीके देखना हो तो हम यहाँ से इस तरह देख सकते हैं। तो ये जी छोटे मोबाइल पे जो है कुछ इस तरह दिखेगा, जो कि सही लग रहा है। और बड़ी स्क्रीन पे हमें टैबलेट पे कुछ इस तरह दिखेगा और बड़ी स्क्रीन पे कुछ इस तरह दिखेगा। सो आवर स्टाइल इज़ डन एंड अल्हम्दुलिल्लाह आवर SCSS का एक फ़ीचर भी डन हो चुका है माशाल्लाह। और that's how we will be keep progressing in our SCSS also inshallah on our regular basis. Thank you so much for watching the video. If there is any query, you can put into the comment box. Thank you so much. Allah Hafiz.